इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में उन्नत शवदाह की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। इसे स्वर्गारोहण नाम दिया गया है। शुक्रवार को उन्नत शवदाह गृह में लोकार्पण इसका किया गया। शहर के मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट के द्वारा इस उन्नत शवदाह गृह का निर्माण किया गया। इस तरह का नवाचार इकाई मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी सुबह 10 बजे इस आधुनिक सुविधा का लोकार्पण करते हुए इसे आम जन को समर्पित उन्होंने किया। ट्रस्ट से जुड़े हुए सदस्यों का कहना है कि आमतौर पर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 300 किलो लकड़ी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्नत शवदाह गृह के में करीब 80 से 100 किलो लकड़ी से ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। वहीं पर इससे पर्यावरण को लेकर भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही वन संपदा और पर्यावरण को बचाने में भी इससे मदद मिलेगी। रामबाग मुक्तिधाम में एक नई शवदाह इकाई का आज लोकार्पण हो रहा है। यह लकड़ी से चलने वाला शवदाह गृह है। सामान्यतः आपने देखा कि जब अपन किसी शव का दाह संस्कार करते हैं तो वो करीब करीब 400 से 500 किलो या 300 किलो लकड़ी उसमें लग जाती है, पर इस इकाई में अगर अपन दाह संस्कार करते हैं तो 80 से 100 किलो लकड़ी में काम हो जाएगा। यह मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट जत्रा ने इस रामबाग मुक्तिधाम को ये इकाई डोनेट की है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है तो लकड़ी कम लगेगी तो निश्चित ही पैसे कम लगेंगे, साथ ही राख कम होगी तो नदियों में जो राख प्रवाहित होती है वो कम होगी, तो पर्यावरण की दृष्टि से धुआं कम होगा, लकड़ी कम लगेगी, तो पर्यावरण की दृष्टि से और इकोनॉमिक दृष्टि से दोनों दृष्टि से शवदाह इकाई बहुत फ़ायदे की है। कि क्या कॉस्ट इसकी 5.5 लाख रुपए लगभग कॉस्ट है एक इकाई की, जो मराठी सोशल ग्रुप ने दी है। सर अग्निदाह करेंगे तो किस तरीके से इसको किया जाएगा? जैसे अपन लकड़ी जमाते हैं इसी इकाई में लकड़ी जमेगी, बस जो लकड़ी है वो कम लगेगी, मात्रा कम लगेगी, और जो हिंदू पद्धति से जो जितनी विधि होती है वो सारी विधि इस इकाई में आप कर सकते हैं। इसमें एक ट्रे भी दे रखी है नीचे। हाँ, जो रक्षा निकलेगी, जो राख निकलेगी वो नीचे की ट्रे में एकत्रित होगी, उस ट्रे नीचे वाली ट्रे में एकत्रित होगी और वो 2-2.5 घंटे बाद परिजन चाहें तो ले जा सकते हैं। आपका परिचय? मैं सुधीर दांडेकर, अध्यक्ष मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट एवं रामबाग मुक्तिधाम विकास समिति। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिल अर्जुन भाई पागडार है। ये स्वर्गारोहण शमशान इकाई मेरे फादर नेशनल अवार्ड विनर है अर्जुन भाई पागडार। हम केशोद के रहवासी हैं और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात हमारा जगह है, हम वहाँ से आते हैं। तो हमने गुजरात में ये 28 भट्टियाँ लगा चुके हैं, ये इकाई लगा चुके हैं, और मध्य प्रदेश इंदौर में रामबाग मुक्तिधाम में हम पहली ये यहाँ पे स्थापित अभी किया है। ये जो भट्टी की विशेषता है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो 80 से 100 किलो के अंदर इसका अंतिम संस्कार, मानव मृतदेह का अंतिम संस्कार आराम से हो जाएगा, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी क्रिया धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक हो जाएगी। जैसे डीजल और इलेक्ट्रिक और गैस भट्टी में वो कुछ नहीं हो पाता है, कपाल क्रिया नहीं हो पाती, मुखाग्नि नहीं होती वगैरह, जो भी क्रिया वो नहीं कर पाते। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि भाई हमें वो सब भट्टी में नहीं जाना है, हमको तो जो करना है वो लकड़ी वाली में ही करना है। तो लकड़ी वाली में करना है तो उसके लिए लकड़ी 300-400 किलो लग जाती है। तो ये जब भट्टी हमने बनाई तो उसी हेतु के साथ बनाई थी कि लकड़ी भी कम चाहिए और धर्म का भी कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, सब हो सकता है। तो कोई हमको उसमें आप अगर मान लो 300 किलो में जला रहे हैं तो ये 100 किलो में, तो आप 200 किलो का बचत कर रहे हैं, साथ में पर्यावरण का भी जतन हो रहा है। तो ऐसा हमने भट्टी का आविष्कार किया है। मेरे फादर को भी हफ्ते पहले क्लाइमेट चेंज अवार्ड भी मिला गुजरात सरकार के तरफ, और स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, क्योंकि ये उनका इनोवेशन है। और इस प्रकार का इनोवेशन करने के लिए मेरे फादर को पेटेंट भी सरकार ने खुद करवा के दिया कि आपने ये जो नया बनाया है उसका पेटेंट भी आपको देते हैं। ये इसकी हमने यहाँ पे 5.5 लाख रुपए में इंस्टॉल किया है, और पूरा जो अंदर मटेरियल आएगा सर वो एसएस का आएगा, सिरामिक फाइबर बोर्ड यूज़ करते हैं, और सेरा वूल आता है, और जो फाइबर ब्रिक्स है वो 1200 टेम्परेचर तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा हेवी मटेरियल यूज़ करके हमने बनाया है, और कॉस्टिंग डाउन करने के लिए हमने बाहरी जो हिस्सा है उसको एमएस का बनाया है, तो कॉस्टिंग भी डाउन हो जाएगी और सब लोग अपने अपने शमशान में लगा सकते हैं। लेकिन ब्लोअर जो है, ब्लोअर से कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यता कि आप ब्लोअर चलाकर वो कर रहे हैं सर। ब्लोअर का ये है कि ब्लोअर सिर्फ हवा फेंक रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है ब्लोअर। ये जो हमारे यहाँ पे इंदौर में मैं 3 दिन से यहाँ रुका हूँ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हवा जाने के लिए तो वो जगह दे ही रहे हैं, यहाँ लकड़ियाँ इस तरह कर रहे हैं, हमको उसका वो गलत इस्तेमाल कुछ भी नहीं है 1% भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो बड़ा सिटी है, छोटे लोगों छोटे गाँव में तो बड़ी बहुत मान्यता होती है, वो लोग बिल्कुल नहीं चलाते। हमने तो छोटे छोटे गाँव में लगाया है, तो उन लोगों ने इस चीज़ का स्वीकार कर लिया है
तो ये जो आपकी बात है वो उससे कोई प्रॉब्लम होने सकता नहीं है। कितने राज्यों में कितनी जगह लगा चुके हैं? गुजरात में ही लगाया है, ये एमपी में पहला है हमारा। गुजरात में 28 भट्टी हम लगा चुके हैं और सभी जगह कार्य अच्छे से चालू है। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिल अर्जुन भाई पागडार, रहवासी केसोद, गुजरात। नमस्कार। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के लिए एक कम लकड़ी इस्तेमाल करके और ये यूनिट बनाई गई है जिसका नाम स्वर्गारोहण शमशान इकाई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और कि चूँकि मैं और मेरी वाइफ बेटा सब हम पर्यावरण के लिए काम करते, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि हम 1/3 लकड़ियों में एक अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जब पता चला कि इसमें जो हिंदू विधि विधान में अपने को घी लगाना, मुखाग्नि देना और ये कपाल क्रिया, ये सब चीज़ें इसमें करी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मात्र 5.5 लाख रुपए में बताया गया कि इंदौर के अंदर इंस्टॉल हुई है, जबकि अगर इलेक्ट्रिक और हम दूसरे गैस आधारित देखें तो उनके खर्चे बहुत हैं। और दूसरा क्या है, अगर किसी कारण से सप्लाई नहीं रही तो आपका काम रुक जाएगा। इसमें परंपरागत जो विधि विधान के साथ और मात्र 80 किलो लकड़ी में और कम समय में अगर अंतिम संस्कार होता है तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हमारे परिवार को भी देखना चाहिए, क्योंकि आज जो है ना, जितनी भूमिका पुरुषों की उतनी भूमिका महिलाओं की भी है। तो हम परिवार के सदस्यों को भी इन चीज़ों से अवगत कराएं। नहीं तो नॉर्मली हर कोई व्यक्ति अपने फैमिली मेम्बर्स को, लेडीज़ को तो शमशान लेके नहीं आना चाहता, पर हम लेके आए इसीलिए कि ये संदेश भी लोगों में जाना चाहिए कि लोगों में जागरूकता बढ़े। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, और हम जो महाराष्ट्र समाज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा मध्य प्रदेश के अंदर पहली यूनिट लगाई है। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और कि अपने यहाँ पे 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 9 विधायक हैं अपने पास, और तो कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में एक ये यूनिट विधायक के कोटे से, विधायक के फंड से ज़रूर लगनी चाहिए। और दूसरा, अगर समाज भी आगे आते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं तो मैं खुद भी उसमें सहभागी बनूंगा, हम भी हमारा हिस्सा देंगे, परंतु 9 विधायकों की पहले लगनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं रेलवे से नौकरी छोड़ चुका हूँ एज ए ट्रेन मैनेजर। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुकी है और हम पर्यावरण के लिए दोनों काम करते हैं।